आपस में कुछ नहीं होता, इसलिए ज्ञानी को आपस में का भय नहीं होता। भावार्थ, यदि कुछ अनिर्धारित मनुष्य एकाएक उत्पन्न होगा तो ऐसा भय रहना आकस्मिक भय है। ज्ञानी जानता है कि आत्मा का ज्ञान स्वतः अचल इसमें दूसरा उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए उसमें अनिर्धारित कहाँ से होगा, अर्थात अकस्मात कहाँ से होगा। ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव अर्थात आत्मा वह आकस्मिक के बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है कि इसमें आकस्मिक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक है, अनादि अनंत है, अचल है और स्वयं सिद्ध नहीं, और उसमें किसी का उदय ही नहीं। ज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान में किसी दूसरे भाव का उदय नहीं होता, प्रवेश नहीं होता। तो ज्ञान में राग का उदय नहीं होता, ज्ञान में राग भी नहीं होता, ज्ञान में राग का उदय भी नहीं होता, ज्ञान में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भी नहीं होते। ऐसा आत्मा का ज्ञान अर्थात आत्मा वह आकस्मिक से बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला है। तो आकस्मिक के लायक जो हो उसमें आकस्मिक हो, और आकस्मिक वहाँ हो सकता है जहाँ वस्तु का स्वरूप निश्चित न हो, अनिश्चित स्वरूप। अभी क्या है, थोड़े समय बाद क्या, आज क्या है और कल क्या है, आज क्या है और पहले क्या था। ऐसा अनिश्चित स्वरूप वस्तु का हो तो उसमें आकस्मिक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। उस जड़ से चेतन हो जाए, चेतन से जड़ हो जाए। आकस्मिक का क्या है, आकस्मिक का क्या भरोसा और क्या ठिकाना। आकस्मिक यदि माना जाए तो वस्तु का स्वरूप रहता ही नहीं। अब जैसे एक मनुष्य है तो उसके मनुष्यत्व में आकस्मिक क्या होगा, उसकी वृत्तियाँ, उसकी आदतें, उसका सोचना, उसका विचारना कुछ भी हो, भले ही वह अपने मनुष्यत्व के विपरीत हो, उसको सदा ही अपने मनुष्यत्व का संदेह रहता है। कहीं मेरा ये मनुष्यत्व मिट न जाए और मैं मनुष्य से पशु न बन जाऊँ, मेरा ये मनुष्यत्व पशुत्व न हो जाए। ऐसी आशंका रहने पर भी जो मनुष्य पर, जैसे अग्नि और धुआं, ये दोनों साथ रहने वाले तत्व हैं, लेकिन हमने देखा होगा कि धुएं की आग नहीं बनती और अग्नि का धुआं नहीं बनता, और दोनों बिल्कुल साथ रहते हैं। धुआं अग्नि के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जाता, पानी में धुआं नहीं पाया जाता, आकाश में नहीं पाया जाता, पेड़ पौधों में धुआं नहीं पाया जाता। पाया जाता है, हमारे मुंह में धुआं नहीं पाया जाता, पेट में धुआं पैदा नहीं होता, धूप में धुआं पैदा नहीं होता। होता है? नहीं होता। कहाँ होता है, कहाँ होगा, जब होगा तब, अग्नि में। लेकिन दो तत्वों की जिस स्वरूप की निश्चिति है वह इतनी जटिल है कि उनमें रूपांतर कभी भी नहीं होता। धुएं की आग बनती देखी कभी, और अग्नि का धुआं बनता है, ये तो स्पष्ट है। दो तत्वों का पार्थक्य, पृथकत्व, भिन्नत्व बिल्कुल स्पष्ट है। एक साथ रहने पर भी, बल्कि एक साथ भी इतने कि उसमें से ही वह पैदा हो, इतना। खाली एक साथ ऐसा नहीं कि जैसे एक घड़ी चौकी पर है, केवल ऐसा साथ नहीं,
पर ऐसा साथ के उसके बिना वह न हो। अग्नि के बिना धुआं होता है? होता है? तो धुएं के बिना अग्नि, धुएं के बिना अग्नि होती नहीं। बड़े झगड़े हैं। क्या होता है? धुएं के बिना अग्नि, अग्नि तो इसलिए धुआं नहीं हो, लेकिन धुआं है वहाँ तो अग्नि है। इनका कहना यह है कि धुआं है वहाँ अग्नि है, पर अग्नि हो वहाँ धुएं का होना जरूरी नहीं। वो आपको मंजूर है सबको? क्यों राजकुमार? अग्नि होती है वहाँ धुआं होता है? इनकी बात मंजूर है ना? कोई सा भी चूल्हा ले लो आपको, उसमें कुछ न कुछ तो होता ही है। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि बालचंद जी अकेले रहेगा, आप लोग साथ में हैं? क्या है तेरे चूल्हे में? क्या होता है? ना, अग्नि नहीं होती वहाँ धुआं नहीं होता है, और अग्नि होती है वहाँ धुआं होता है। ये एक ही इनके, तुम ही हो ना अलग इनसे? हैं? वो थोड़ी बात है, अग्नि से धुआं होता है। सीधी बात बोलो ना भाई। इनने ऐसा बोला कि जहाँ धुआं होता है वहाँ तो अग्नि होती है, लेकिन जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं होना जरूरी नहीं, ऐसा इनने कहा। तो ये बात जो की त्यों ठीक है या इसमें कुछ सुधार करना है? क्यों विनोद? अच्छा, जैन सिद्धांत प्रविष्ट में लिखा होगा। वो धुआं अग्नि से अलग हो जाता है। वो धुआं है क्या? उसको धुआं कहते हैं? शरीर से ही उठता है उसको धुआं कहते हैं क्या? वो तो भाप है, भाप, वो धुआं नहीं। धुआं तो उसको कहते हैं कि जो अग्नि के साथ रह सकता हो। इसलिए ठीक है, इनने जो कहा ना तो बिल्कुल ठीक है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ तो अग्नि होती ही है, लेकिन अग्नि के होने पर धुएं का होना आवश्यक नहीं है, और अग्नि के अभाव में धुआं नहीं, अग्नि के अभाव में धुआं नहीं। अग्नि हो वहाँ धुएं का होना आवश्यक नहीं, फिर भी अग्नि के अभाव में धुआं नहीं होता, और जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि। ऐसी पेचीदी बातें हैं। एक आध बताओ आप दुनिया में बताओ आप एक आध। कहीं देखिए आपने? कहाँ कह रहे हैं बिना धुएं के अग्नि हो जाएगी? क्यों? कोयले में से धुआं निकलता है क्या? कोयला जब जल चुका है, पूरा जल गया है, धुआं निकलता है? तो जरूरी है? हाँ, ढको ना, ढकने से बुझ जाएगा, धुआं थोड़ी करेगा। हाँ हाँ, देखो इसमें बहुत बढ़िया बात कहाँ होता है धुआं? धुआं होता है तो अग्नि होती है, ऐसा याद रखना हमेशा। जो धुआं है वो अग्नि का हेतु है, लक्षण नहीं। उसमें फर्क है, लक्षण में हेतु में। हेतु तो उसको कहते हैं कि जिससे हम वस्तु का पता लगा सकें, साध्य का पता लगा सकें, ऐसा है। जिसको हमेशा ही सफेद टोपी लगाता हो तो पता लगा लेंगे कि ये वो है। या विशेष प्रकार की चप्पल पहनता हो तो ऐसी पहनता है, दूसरी पहनता है नहीं, तो नीचे देख कर कह देंगे कि हाँ ऊपर ही है वो।
लेकिन वो चप्पल लक्षण नहीं उनका, क्योंकि वो तो वहां रह गई चौकी पर, लेकिन उसका लक्षण तो अलग ही है वस्तुगत। इसलिए अग्नि का लक्षण धुआं नहीं, अग्नि का लक्षण उष्णता है। और अग्नि का हेतु मैंने अग्नि की निशानी जिससे उसको प्राप्त किया जा सके वो है धुआं। उसके हेतु और साध्य कहते हैं न्याय के ग्रंथों में। ये तो हुई बात। अब अपन क्या बात कर रहे थे ये बताओ, तो ये बात क्यों आई? बोलो गैसीलाल जी, क्यों आई ये बात? अग्नि धुएं की चर्चा करना था क्या अपने को? तो क्या करना था फिर? हैं? कौन सी वस्तु? भिन्न स्वभाव वाली वस्तु, भिन्न स्वभाव वाले भाव एक दूसरे में रहते नहीं हैं, प्रविष्ट नहीं होते और उसमें उत्पन्न भी नहीं होते। बाहर से तो जाते ही नहीं, लेकिन भीतर भी उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए जो आत्मा अर्थात जो ज्ञान अनादि अनंत अचल एक और सर्व भावों के उदय से रहित है, ऐसा ज्ञान उसमें आकस्मिक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वरूप निश्चित है। ये प्रकरण है। तो यदि कुछ अनिर्धारित अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो ऐसा भय रहना आकस्मिक भय है। ज्ञानी जानता है कि आत्मा का ज्ञान स्वतः सिद्ध, अनादि, अनंत, अचल और एक है, उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए उसमें कुछ भी अनिर्धारित कहाँ से होगा, अर्थात अकस्मात कहाँ से होगा। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आकस्मिक भय नहीं होता। जो ऐसा जानता है कि मैं तो वस्तु ही इस प्रकार की हूँ कि उसमें थोड़ा भी कुछ होना संभव नहीं है। मेरी वस्तु में कोई घटना नहीं घटती। जगत में जो घटनाएं घटती हैं वो मेरी वस्तु में नहीं घटती। उन घटनाओं का मेरी वस्तु में असर नहीं होता। मेरी वस्तु के खंड नहीं होते। मेरी वस्तु क्षणभंगुर नहीं है कि आज है और कल ना हो, ऐसी नहीं है। और मेरी वस्तु में मेरे स्वभाव से विपरीत किसी भी भाव का उदय नहीं होता। कोई भी भाव उसमें उत्पन्न नहीं होता। धुआं अग्नि में उत्पन्न नहीं होता। तो अग्नि का लक्षण क्या है? उष्णता। और धुएं का लक्षण? धुएं का लक्षण क्या है? कालापन। कालापन धुएं का लक्षण नहीं होता। कालापन तो और नहीं पाया जाता। नहीं, कालापन तो और नहीं पाया जाता। फिर वो कैसे उसका लक्षण हो जाएगा? जो कुछ भी हो उसका लक्षण है कोई न कोई, लेकिन वह अग्नि का लक्षण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि धुआं कभी भी कितना भी घटा टोप हो लेकिन गर्म नहीं होता। धुआं गर्म होता है? आदमी धुएं में चला जाए तो जल जाएगा। और निकलता कहाँ से धुआं? अग्नि में। फिर गर्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अग्नि नहीं है, इसलिए उसमें अग्नि का स्वभाव नहीं पाया जाता है। अग्नि का जो अविनाभावी स्वभाव है, अनादि अनंत स्वभाव, वो है उष्णता। अग्नि रौषण्यम, अग्नि का स्वभाव उष्णता है। तो ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आकस्मिक भय नहीं होता। जो ज्ञानी अथवा ज्ञानी होने से पहले, सम्यक दर्शन और आत्मानुभव से पहले जो निरंतर ऐसा चिंतन करता है तो उसको ऐसे आत्मा की अनुभूति हो जाती है और फिर वो सदैव यह मानता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं होना है। क्या? और भले ही उपयोग में अनेक प्रकार की बातें हों, उपयोग में मृत्यु की भी बात हो,
उपयोग में सुख और दुख की भी चर्चा हो, उपयोग में विपत्ति और संकट की भी चर्चा हो, लेकिन उस जीव का मानना यह होता है कि मेरे में तो कुछ नहीं है, ये जो कुछ भी होता है वो होता तो है लेकिन मेरे से बाहर होता है, तो फिर तकलीफ रही है। जो कुछ भी हो दुनिया में, जिस किसी नाम से हो कि प्रलय हो गया, अनर्थ हो गया, तो हुआ होगा, जो कुछ भी हुआ होगा वो मेरी वस्तु से बाहर है। जिसने ऐसा जान लिया, जिसने आत्मा के निकट होकर, आत्मा को देखकर, आत्मा के स्वभाव का अनुभव करके, आत्मा के स्वभाव का रसास्वादन करके यह अनुभव कर लिया कि यह वस्तु अर्थात मेरी वस्तु अर्थात मैं वो तो वज्र तुल्य हूँ, इसमें होने नाम की चीज कभी होती नहीं है, तो वो निशंक हो जाता है। अनुभव से देखता है ना बात को। आत्मा जब अनुभव में आता है, गंभीर है ये बात, तो दुनिया इस बात को स्वीकार नहीं करती है। श्रद्धा और ज्ञान को दुनिया यूँ मानती है, हमें तो आत्मा की श्रद्धा है, उस विकल्प को श्रद्धा मानता है जगत, और इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान मानता है जगत। लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं कि जिसमें वस्तु का प्रतिभास होता है, भाव भाषण होता है, वस्तु का भाव जिसमें भासता है उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं। भाव भासता का क्या अर्थ हुआ कि जिसमें आत्मा का पता चल जाता है, जिसमें यह पता चल जाता है कि आत्मा नाम की वस्तु ऐसी होती है, मेरी वस्तु ऐसी है, और उससे जगत की अनंत आत्माओं का पता चल जाता है, और उससे भगवान अनंत और सिद्ध का पता चल जाता है। कितना कमाल होता है उसमें, एक अनुभूति में। जिसने अपने आत्मा को जाना उसने जगत की अनंत आत्माओं के स्वभाव को जान लिया। एक बात हुई, जिसने अपने आत्मा को जाना उसे आत्मा को जानने में जो आनंद हुआ, उससे अनंत ज्ञानियों के आनंद को और अनंतों और सिद्धों के आनंद को जान लिया। क्योंकि उसने ये जाना कि मुझे तो अभी कम आया है, लेकिन जिसको पूरा आ जाता होगा वो कैसे होते होंगे। इस तरह उसने अनंतों और सिद्धों के आनंद को जान लिया, आया नहीं, जान लिया है अनंतों और सिद्धों के आनंद को, लेकिन अनंतों और सिद्धों तुल्य आनंद नहीं आया। उस आनंद का अंश आया, उस आनंद का सैंपल आया, उसका नमूना आया, लेकिन उतना नहीं आया। फिर भी उसने जान लिया इतनी सी बात में इतना आनंद, तो फिर परिपूर्ण होने पर कितना आनंद। ये सारा उसने एक अनुभूति में, और अनुभूति में विचार किया उसने। जिस समय आत्मा का अनुभव है उस समय वो ये विचार करता है कि हाँ मेरी जैसी जगत की आत्मा है, ऐसा विचार करता है। अनंतों और सिद्धों का आनंद ऐसा होता है, ऐसा विचार करता है? नहीं करता। लेकिन उस ज्ञान में आया कि नहीं आया तक? इसलिए कहते हैं वो ज्ञान प्रमाण है। जिस समय आत्मा का अनुभव है उस समय तो वो ज्ञान निश्चय नय है, शुद्ध नय है, लेकिन वह ज्ञान सच्चा प्रमाण है। क्यों? उस ज्ञान में यह जानने में आ गया कि समस्त आत्माओं का स्वभाव विचार किए बिना जानने में आया। इतनी सामर्थ्य उस ज्ञान में पैदा हो गई, और अनंत और सिद्धों के आनंद का भी उसमें पता चल गया। ये आत्मा के एक समय की अनुभूति का महत्व है ही। एक बार जिसने बादाम का हलवा खाया तो सबका पता नहीं चल गया? दुनिया के पैसे वालों का नहीं चला? हाँ, अपने तो साल भर में आज बना है, जो लोग रोज खाते हैं उनका क्या कैसा होता होगा, तो नहीं चल गया उसे पता। जिसके पास साधन कम है उसके यहाँ तो साल में एक आध बारी बनेगा। यहाँ इसको परिणति का साधन अल्प है सम्यक दृष्टि को, इसलिए इसके यहाँ तो 6 महीने में कभी 2-4 बार बनता है। लेकिन जो विशेष चारित्र वाले हैं, विशेष चारित्रवंत हैं, जिनको आत्मा के अनुभव में ही
निरंतरता रहती हो, वे ज्ञानी तो उसका अनुभव, वे मुनिराज तो उसका अनुभव अंतर मुहूर्त में किया करते हैं, और अनंत और सिद्ध तो प्रति समय ही करते हैं। ये सारा पता उसको एक समय की अनुभूति में चल जाता है। तो जो ज्ञानी ऐसा जानता है अपने स्वरूप को, आत्मा के नजदीक जाकर आत्मा का प्रतिभास करता हुआ, उसका भाव भाषण करता हुआ, उसको यह निश्चय हो जाता है कि मेरे स्वरूप में किसी भी अन्य भाव के प्रवेश का कोई अवकाश, कोई लीकेज नहीं है, कोई लीकेज नहीं है। तो जिसमें से हवा प्रवेश, जैसे इंजेक्शन आते हैं उनमें हवा जा सकती है, इंजेक्शन जो आते हैं बने बनाए उसमें हवा जा सकती है, तो लीकेज होता है, चली जाए तो लीकेज रह जाए, हवा चली जाए तो मर जाएगा ना आदमी। हाँ, इस तरह आत्मा का स्वभाव इतना सुरक्षित कि उसमें बाहर का कोई लीकेज नहीं है एक बार, और उसके भीतर आत्मा के स्वभाव के विपरीत किसी भाव का जन्म नहीं होता, नहीं पैदा हो जाए, ऐसा उसमें होता नहीं है। तो जिसने ऐसा जाना तो उसको भय कहाँ से होगा। प्रत्येक ही वस्तु अनुभव में जानी जाती है। अनुभव के बिना, अनुभव से शून्य जो ज्ञान है, वह भले ही वस्तु की बहुत बात करता हो, लेकिन उसको वस्तु का ज्ञान नहीं है बात। जिसने कभी शक्कर नहीं खाई हो, शक्कर की बात तो भले बहुत करता हो, शक्कर की एक पूरी पुस्तक पढ़ ले, शक्कर बनने से बनती है और मिल में शक्कर के बनने का प्रोसेस ये है, और बहुत मीठी होती है, और उसके इतने प्रकार होते हैं, लेकिन खाई नहीं हो तो जानेगा? नहीं जानता। और जो खा लेता है लेकिन इन प्रकारों को नहीं जानता, तो भी जरूरी है इन प्रकारों को जानना। और अगर वह इन प्रकारों को नहीं जाने तो शक्कर मीठी नहीं लगती, इसलिए अनुभव की मुख्यता है, अनुभव की प्रधानता है। एक व्यक्ति कप से दूध पीता है, तो कप और दूध में तो फर्क है नहीं है, तो कभी उसका दांत कप पे लगे तो कैसा अनुभव करता? दूध जैसा। कैसा अनुभव करता? तो ये कैसे जाना उसने? अनुभव में, अनुभव में जाना ना। ये दूध है वो तो तरल मधुर है, मीठा है, और उसमें दांत लगाने की जरूरत नहीं है, और इसमें दांत लगता है फिर भी ये दांत को वापस कर देता है, कप पर दांत लगकर वापस हो जाता है, उसके भीतर प्रवेश नहीं करता। तो क्या जाना? यह कोई अत्यंत कठोर वस्तु है, और उसमें भरा हुआ जो दूध है वो उससे बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाला है। ये बात अनुभव में जानी है। दूर से कप में दूध भरा है, जन्म भर नहीं पिया हो तो उसको पता चलेगा? इसलिए अनुभव की श्लोक में भी उसी की है। एक्सपीरियंस कितना है, जैसा पढ़ा तो हूँ पूरा, और डिवीजन भी और पोजीशन भी है, तो एक्सपीरियंस कितना है? बोले यहाँ तो एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस मिलेगा, यहाँ डिवीजन को नहीं मिलेगा। वह तो निशंक वर्ता हुआ अपने ज्ञान भाव का निरंतर अनुभव करता है। ज्ञान भाव जो अनेक विशेषणों से संयुक्त है, आत्मा जो अनेक विशेषण वाला, अनेक विशेषताओं वाला, अनेक गुण वाला है, उस आत्मा का जिसने अनुभव किया तो वह निशंक हो जाता है, क्योंकि उसे आत्मा के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका और उस शंका से उत्पन्न होने वाला भय नहीं होता। भय तो तब होना जब शंका होती किसी भी तरह की। इस प्रकार ज्ञानी को साथ भय नहीं होते। अब प्रश्न है ये, है ना? अपने मन का है ना प्रश्न? तो नहीं है। सब याद रखते हैं ये आचार्य और ज्ञानी, सब याद रखते हैं कि इनको भी संतोष थोड़े होने वाला है। हमने कथा तो इतनी की है लंबी सात भय की,
तो इनको संतोष होने वाला थोड़ा ही है, क्योंकि ये कहेंगे हम तो रात दिन भागते हुए देखते हैं ऐसा। तो प्रश्न है, अविरत सम्यक दृष्टि आदि को भी ज्ञानी कहा और उनके भय प्रकृति का उदय होता है तथा उसके निमित्त से उनके भय होता हुआ भी देखा जाता है, तब फिर ज्ञानी निर्भय कैसे है?